हे गाइज, आप कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में म्यूचुअल फंड समझाने वाला हूँ। आप एक कॉमन पर्सन हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। म्यूचुअल फंड में सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा और मैं यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं करूँगा, बल्कि प्रैक्टिकल आपको रियल लाइफ एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा, बिल्कुल सिंपल इजी लैंग्वेज में। तो स्टार्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल मतलब आपसे, तेल में मतलब कि म्यूचुअल। अब फंड आप जानते हैं कि एक कोष होता है। फंड में कोष, बॉक्स समझिए। तो म्यूचुअल फंड का एक बॉक्स है और बॉक्स में बहुत सारे पैसे जमा होते हैं। सिंपल सा, म्यूचुअल फंड मीन्स एक ऐसा बॉक्स जिसमें बहुत सारे लोग आकर बहुत सारे लोग पैसे जमा करते हैं। इतना हिस्सा है सिंपल सा म्यूचुअल फंड। कोई पूछे म्यूचुअल फंड क्या होता है, आप क्या समझते हैं म्यूचुअल फंड से? तो इतना समझिए कि म्यूचुअल फंड एक बॉक्स होता है कहीं पे, और उसमें सब लोग आकर के पैसे डालते जाते हैं। एक बार में लमसम डालते हैं या मंथली SIP डालते जाते हैं। आप समझ गए? पर यहाँ सवाल उठता है, लोग जमा क्यों करते हैं पैसे? कि म्यूचुअल फंड समझ गए भाई, एक बॉक्स होगा जिसमें सब लोग आकर के पैसा मंथली लमसम एक बार में आकर पैसे डालते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, मतलब बैंक जैसा हो गया। लेकिन आगे मैं बताऊंगा बैंक और म्यूचुअल फंड में डिफरेंस क्या है। पहले यह सवाल आता है कि जमा क्यों करते हैं। 3 कंडीशन उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। पहला, जमा इसलिए करते हैं ताकि पैसे खर्च ना हो जाए, बेफालतू में पैसे खर्च ना हो जाए। क्योंकि लोग हैं तो लोगों के पास उनकी अपनी इच्छा, कामना, भावना होती है। और आजकल ऐसा सोसाइटी माहौल बन चुका है, स्टैंडर्ड लोगों का बन चुका है कि इच्छाएं ढेरों उत्पन्न हो रहे हैं, बन रहे हैं। उसको पूरा करना हो तो ढेरों पैसे लगेंगे, यानी कि बेफालतू के पैसे खर्च हो जाएंगे। तो वो पैसे खर्च ना हो इसलिए इस पैसे को कहीं पे जमा कर देते हैं। जमा ऐसे जगह करते हैं जहाँ से निकालना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो, थोड़ा एफर्ट लगे। अगर उस पैसे को मैं अपने घर में जमा करूँगा, पैकेट में जमा करूँगा, तो मेरी इच्छाएं जो है, मन में ढेरों इच्छाएं भरी हुई है, वो अपना पूरा करने के लिए मुझ पर बहुत जोर प्रेशर डालेगा। और वो प्रेशर आसानी से पैकेट से निकाल सकता है, पैसे घर से निकाल सकता है। लेकिन वही कहीं दूर जमा हो जिसमें थोड़ा टाइम लगे, तो कुछ प्रोसेस लगे, कुछ लॉस हो, तो अब थोड़ा डिफ़िकल्ट सा हो सकता है। तो लोग इसलिए पैसे जमा करते हैं ताकि खर्च ना हो। दूसरा आता है कि पैसे सुरक्षित रहे। भाई घर में पैसे रहेंगे, पैकेट में रहेंगे, खर्चे हो जाएंगे, नहीं तो चोरी हो सकता है। तो पैसे चोरी ना हो जाए, खर्च ना हो जाए, इसलिए लोग सुरक्षित रखने के लिए, पैसे को सुरक्षित रखने के लिए जमा करते हैं। आप लोग भी करते हैं। तीसरा कंडीशन आता है कि भाई इन्फ्लेशन दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, महंगाई बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। महंगाई का मतलब समझ रहे हैं कि चीज़ों का वैल्यू है बढ़ते जाएगा और आपके पैसे का वैल्यू घटते जाएगा। अभी आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये में जितने वस्तु अभी खरीद पा रहे हैं, कुछ दिन बाद, कुछ साल बाद उस 100 रुपये में आप उतना वस्तु नहीं खरीद पाएंगे, यानी कि वो 100 रुपये का वैल्यू घट गया होगा। तो महंगाई बढ़ती जा रही है और पैसों का वैल्यू घटते जा रहा है। ये बात एक छोटे आम से लेकर सबको पता है कि महंगाई बढ़ती है, पैसों का वैल्यू घटता है। तो सब चाहते हैं कि मेरा पैसा कहीं पे जमा हो जाए, और दूसरा सुरक्षित रहे, और तीसरा इसका वैल्यू बढ़ते रहे, यानी कि महंगाई को कम्पीट करे, महंगाई के लेवल तक रहे। यानी कि अभी मेरे पास 100 रुपये है तो इसको मैं कहीं ऐसे जगह डाल दूं कि ये जिस हिसाब से महंगाई बढ़ेगा, जिस % से,
उस हिसाब से मेरे पैसे भी बढ़े। तो 3 पर्पस लेकर लोग पैसे कहीं पे जमा करते हैं। घर में भी पैसे जमा हो रहे हैं, लेकिन पहला बात सुरक्षित नहीं रहेगा, अब तीसरा बात वो पैसे बढ़ेंगे नहीं। तो एक तो पोर्टफोलियो, एक प्रेफरेंस जो है फुलफिल हो रहा है, लेकिन 2 प्रेफरेंस है पूरा नहीं हो पा रहा है, 2 टर्म पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए लोग पैसे घर में नहीं जमा करते हैं। आप कहोगे सर बैंक में जमा करना है पैसे, तो बैंक में सुरक्षित रहेंगे, जमा रहेंगे, लेकिन वो महंगाई को कम्पीट नहीं कर पाएंगे। आपके सेविंग अकाउंट में पैसे हैं तो 2-2.5% बढ़ते हैं, पता है, लेकिन वो महंगाई 7%, 8%, 10% इस हिसाब से बढ़ रहा है। तो बैंक में पैसे रखने पे भी उसका वैल्यू महंगाई को कम्पीट नहीं कर पा रहा है, कंपटीशन नहीं दे पा रहा है, उसे तोड़ नहीं पा रहा है। तो बैंक भी अच्छा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बैंक में एफडी कर देते हो, 7-8% देता है, कोई 10%, 12% भी देता है, सही बात है। तो उनके लिए भी एफडी सही है, सेविंग अकाउंट से बेहतर है एफडी कर लो, सही है। तो ये रहा बैंक का। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या है, उस पे आते हैं, क्योंकि एफडी बैंक में आपको पता ही है। अब म्यूचुअल फंड क्या है, कनेक्ट है ना माइक, हाँ। अब चाहते कि आपका पैसा सुरक्षित रहे और महंगाई को कंप्लीट कर दे, उसे काउंटर कर दे। महंगाई 7% बढ़ रहा है तो आपका पैसा 12%, 20%, 30% के दर से बढ़े, क्योंकि आपको 7% बढ़ोतरी चाहिए। महंगाई जैसे जैसे बढ़ रहा है, आपका पैसा भी उसी हिसाब से बढ़े, तो आप सिंपल सा बैंक में जाओ, एफडी कर लो, पीपीएफ फंड में पैसे इन्वेस्ट कर लो, सही है। पैसे सुरक्षित रहेंगे, 100% सुरक्षित रहेंगे, और पैसे भी आपको जब चाहें आपको टाइमली मिल सकता है। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या होता है, मतलब इतना है कि पैसे जमा होते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा। क्या करता हूँ कि मैं एक म्यूचुअल फंड खोलता हूँ। मैं एक बॉक्स खोल दिया, बॉक्स बना दिया, उसको नाम रख दिया म्यूचुअल फंड। जैसे मेरा चैनल का नाम है नॉलेज एवरीथिंग, तो मैंने एक बॉक्स बनाया, उसका नाम रख दिया नॉलेज एवरीथिंग म्यूचुअल फंड, नॉलेज एवरीथिंग बॉक्स, और इसको मैंने पब्लिक कर दिया ब्रोकर ऐप के थ्रू। ग्रो हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, अपस्टॉक्स हो गया, बहुत सारे ऐप है, और बैंक का भी ऐप होता है, पेटीएम, गूगल पे, उसके थ्रू वहाँ भी पब्लिक कर दिया। पब्लिक जो है, आम पब्लिक लोग हैं, उसे मेरा ये फंड जो है कोष बॉक्स उसे दिखा, तो उसने देखा कि भाई नॉलेज एवरीथिंग म्यूचुअल फंड है, यानी कि नॉलेज एवरीथिंग बॉक्स है, इसमें पैसे जमा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, इस बॉक्स में जो पैसे आएंगे उसको मैनेज करने के लिए मैंने हायर किया एक ट्रस्टेड पर्सन, जो पीएचडी किया हुआ है, सीए किया हुआ है, और जो फाइनेंस का पैसों को संभालने में, पैसों को ग्रो कराने में, मतलब कि शेयर, मतलब कि जो एक्सपीरियंस है, एक्सपर्टीज है, प्रोफेशनल है, उसे मैंने हायर किया हुआ है। ठीक है, से नॉलेज एवरीथिंग फंड में जो पैसे आएंगे आम लोग को, उससे आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पहला कैटेगरी कि वो पैसे डूबे नहीं, सेफ रहे, और दूसरा उस पैसे को ऐसे जगह लगाएं जो क्या हो कि बढ़े, मतलब वो उसका वैल्यू बढ़े। ठीक है, तो आप देखोगे कि भाई नॉलेज एवरीथिंग बॉक्स है, अरे इसका मैनेज तो ये लोग कर रहे हैं, ये तो भाई ट्रस्टेड पर्सन है, और ये क्या है कि फाइनेंस का बहुत अच्छा नॉलेज है इनके पास, इन पर ट्रस्ट करके मैं इस बॉक्स में पैसे लगा सकता हूँ।
तो वो क्या करेंगे, सब आएंगे नॉलेज एवरीथिंग बॉक्स में पैसे डालते जाएंगे। और ये जो एक्सपर्टीज है ये इस पैसे को सही जगह पे पैसे इन्वेस्ट करते जाएंगे, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें, थोड़ा इसमें। देखिए ये कंपनी ग्रो करने वाला है, अच्छा है, इसमें पैसे लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, 3 ठो फंड होता है। एक होता है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आप ये सुने होंगे, इसका भी मतलब आपको पता होगा। लार्ज कैप मतलब कि मैं एग्जांपल फिर देता हूँ कि मैंने 3 ठो बॉक्स बनाया, नॉलेज एवरीथिंग 1, नॉलेज एवरीथिंग 2, नॉलेज एवरीथिंग 3, 1 2 3। एक का नाम रखा लार्ज कैप, दूसरा का नाम रखा मिड कैप और तीसरा का नाम रखा स्मॉल कैप। मैंने लार्ज कैप वाले बॉक्स जो एक्सपर्टीज है उनको कहा गया कि जो लार्ज कैप में पैसे आएंगे उसको आपको ऐसे कंपनी में लगाना है जो स्टेबल है, जिसका बंद होने की चांसेस न के बराबर है, जो जिसका वैल्यू डाउन होने की चांसेस न के बराबर है, पॉसिबिलिटी लो है, से इसका पैसा उस पे इन्वेस्ट होगा। लार्ज कैप वाले का पैसा किस में इन्वेस्ट होगा, जो स्टेबल कंपनी है। आपको स्टेबल कंपनी पता ही होगा, एग्जांपल देता हूँ, जैसे जियो को ले लो, रिलायंस जियो स्टेबल कंपनी है, मतलब ये पीक लेवल पे है, ये स्टार्टिंग नहीं कर रहा है, ये कंपनी बीच में नहीं है बल्कि पीक लेवल पे है, स्टेबल है, ग्रो किया हुआ। इसका डिक्रीजिंग कम चांस है, इंक्रीजिंग होगा लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, क्योंकि ये 0 से 100 पे आ चुका है। अब धीरे धीरे 200 पर जाएगा, 101, 102, 103। अब ये नीचे जाने की चांसेस कम है। तो मैं कहूँगा कि जो लार्ज कैप का पैसा है, इसमें जो फंड में, कोष में जिसने भी पैसे लगाए उसके पैसे, ये सारे लार्ज स्टेबल कंपनी, उसमें पैसे इन्वेस्ट होंगे। स्टेबल कंपनी, बैंक, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट, इस सब में इन्वेस्ट होंगे। मिड कैप में वो कंपनी, मिड कैप का जो पैसे हैं वो ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट होंगे जो मिडल में है, जो 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे बल्कि 50-70 पे आ चुका है। वो चांस है कि 100 भी हो जाए और चांसेस है कि भाई 20 पे भी आ जाए। ठीक है, तो मिड कैप में अगर आप पैसे लगाते हो, मिड कैप वाले का रिस्क भी है कि इसका पैसा उस कंपनी में जा रहा है जो ग्रो भी कर सकता है, लो भी कर सकता है। ठीक है, और अब लास्ट आता है तीसरा स्मॉल कैप, स्मॉल यानी तीसरा बॉक्स। इसमें का जो पैसा आएगा वो छोटे छोटे, जो अभी न्यू स्टार्टअप कर रहा है, जिसका पॉसिबिलिटी है कि भाई ये ग्रो कर सकता है। जैसे मैं कोई कंपनी खोलूँ, अभी कुछ भी नहीं किया, तो लोगों को लगेगा कि भाई ये इसने कंपनी स्टार्ट किया, ग्रो कर सकता है। तो ये क्या है, स्मॉल कैप है, छोटा कंपनी। तो इसका ग्रो भी करने की चांस, ग्रो एकदम हाई करेगा, अभी 0 है, ग्रो करेगा 50 आ जाएगा। आप 0 के टाइम पैसे इन्वेस्ट कर दिए, आपका पैसा क्या है 0 से एकदम 50 बढ़ जाएगा। समझिए, तो मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, सॉरी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 कैप होता है। ठीक है, तो आपने ये बात समझ गए। अब कि होता क्या है, ये फंड में पैसे तो डाल दिए और इस पैसे में मान लो सब मिला कर पैसे डाला और लार्ज कैप में 1 लाख हो गया, 1 लाख रुपए हो गया। 1 लाख रुपए है, इसमें बहुत सारे लोगों का पैसा है, किसी ने 10,000 किया, किसी ने 100, 200, 500, 1000, बहुत सारे लोगों का पैसा है। तो एक एक्सपर्टी क्या करेगा, एक प्रोफेशनल क्या करेगा, उस पैसे को थोड़े से इस कंपनी में, थोड़े से इस कंपनी में, थोड़े से इस कंपनी में, मतलब थोड़े थोड़े करके जितने स्टेबल कंपनी है ना, सब में थोड़े थोड़े पैसे लगा देगा। मिड कैप वाले फंड में थोड़े थोड़े पैसे जितने भी मिड कैप कंपनी है उसमें लगा देगा। स्मॉल कैप में जो पैसे आएंगे उसको थोड़े थोड़े करके स्मॉल जो कंपनी है जो ग्रो करे उसमें लगा देगा। तो ये पॉसिबल कैसे हो रहा है, म्यूचुअल फंड के थ्रू हो रहा है। मैं चाहूँगा कि भाई मेरे पास से पैसे कम है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख होगा, 2,000 होगा, 20,000, 30,000 ऐसे होगा। मैं चाहूँगा कि
और इंडिया का 50-100 जो स्टेबल कंपनी है उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दूँ, तो कहेगा नहीं भाई कर तो सकते हो, लेकिन मेरा जो इन्वेस्टमेंट है मिनिमम इतना से है, यानी कि 100 रुपये है, 200 रुपये है, 500 रुपये है। सिर्फ 500 रुपये रहेगा तभी तो इन्वेस्ट कर पाओगे। अब मेरे पास उतना पैसा है नहीं, ठीक है, तो मैं चाह कर भी सभी कंपनी में पैसे थोड़े थोड़े नहीं लगा सकता हूँ, लेकिन म्यूचुअल फंड लगा सकता है। आप चाहते कि आपका पैसा इंडिया के सारे कंपनी में पैसे लग जाए, इन्वेस्ट हो जाए, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। 100 रुपये में एक रुपये नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन वही म्यूचुअल फंड में डाल दोगे तो आपका 100 रुपया सारे कंपनी में इन्वेस्ट हो जाएगा। बात समझे क्या मैं कहना चाह रहा हूँ? अब बात आती है, इसको नहीं समझा फिर समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको कार खरीदना है, कार का इंजॉयमेंट लेना है, तो आप सीधे जा करके आपके पास 1-2 करोड़ रुपए नहीं है से आप जाकर के कार खरीद लोगे, क्योंकि एक तो आप नहीं खरीद पाओ तो कार का इंजॉयमेंट आप नहीं ले पाओगे। लेकिन आप क्या करोगे कि कहोगे कि भाई आपको पता चलेगी आपके जो सोसाइटी में ना एक फंड बना हुआ है, उसमें लोग पैसे जमा करते हैं उसी कार को खरीदने के लिए, और उसमें आप जाकर पैसे जमा करते हो, सबसे पैसे मिला करके फिर क्या करते हो, वो कार खरीदते हो और थोड़े से पल इंजॉय कर लेते हो। ठीक है, यानी कि मिल करके पैसे जमा करके आप कार खरीद लेते हो। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड के थ्रू आपका पैसा हजारों कंपनियों में इन्वेस्ट हो सकता है। ओके, यही है म्यूचुअल फंड। तो इसलिए मुझे अच्छा लगता है म्यूचुअल फंड, और ये वीडियो यहीं तक है। और अब आपका कमेंट आएगा कि सर मुझे म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करने तरीका बता दो, कि कैसे रिसर्च करते हैं, म्यूचुअल फंड अकाउंट कैसे बनता है, ये सब बेसिक जो क्वेश्चन है आपको यूट्यूब पर कोई बनाया हुआ वीडियो मिल जाएगा। नहीं तो आप हमसे चाहते हैं तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, मैंने भी SIP लमसम कर रखा हूँ और मैं बताऊँगा नहीं तो फिर आप जा कर के उसमें इन्वेस्ट करोगे और मेरा पैसा डूबेगा तो आपका भी डूब जाएगा, बढ़ेगा तो कोई आपको दिक्कत नहीं होगा, लेकिन डूबेगा तो फिर आपका थोड़ा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये आपको ये बात समझ में आई होगी। आप क्या करो, म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट कर दो, सही है, बहुत अच्छा चीज़ है। और नहीं इन्वेस्ट करते हो तो पैसे का वैल्यू घटते जा रहा है। देरी करोगे आपका पैसे का जो वैल्यू है घट जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं करूँगा सारा पैसा उठा करके म्यूचुअल फंड में डाल दो, बैंक में डाल दो, FD कर दो, नहीं। आपकी जो ज़रूरतें हैं, खर्चे हैं, वो मतलब कि वो फिक्स है कि भाई करना पड़ेगा, ज़रूरतें हैं, तो फिर मत ऐसा करो। बल्कि आप इच्छाओं जो है फालतू इच्छाओं पूरा करने में लगाते हो, उस पैसों को, इच्छाओं को दबा दो और उस पैसे को म्यूचुअल फंड में कहीं पे इन्वेस्ट कर दो। मैं म्यूचुअल फंड ही नहीं बल्कि आप ऐसा कुछ एसेट में भी इन्वेस्ट कर दो जिसका वैल्यू आपको लगे कि भाई बढ़ रहा है, डिप्रिसिएट नहीं हो रहा है, मतलब कम नहीं हो रहा है। अब जाके कार खरीदोगे, कार का वैल्यू घट जाएगा, मकान खरीदोगे, मकान का वैल्यू घट जाएगा। लेकिन ज़मीन में जाओ, नहीं घटेगा, मतलब घट भी सकता है, मतलब ये बोल दिया ऐसा नहीं है। मतलब आपको खुद रिसर्च करना है कि आपका पैसा का वैल्यू किसी भी हालत में कम नहीं होना चाहिए। आपका पैसा जो है कम से कम, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रहा है उस हिसाब से आपका पैसा भी बढ़ना चाहिए, तभी आप सरवाइव कर पाओगे इस दुनिया में। नहीं तो चूक गए तो आप देखोगे कि पुराने ज़माने के बहुत अमीर लोग सब आज कंगाल हुए जा रहा है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने सोचा कि मेरे पास ज़्यादा पैसा है और उसको खर्चे कर जाता हूँ या रखे रहता हूँ, जमा करके रखा रहता हूँ, लेकिन आज उसका वैल्यू कम हो गया। वही उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देता, प्रॉपर्टी में, लैंड में, गोल्ड में, मनी स्टेट बॉन्ड्स में, बहुत सारा चीज़ में, तो आज सरवाइव करता, अच्छा खासा वो पहले जैसा रिच रहता। ठीक है, मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। धन्यवाद, बाय बाय।